जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको एसके क्लास गोपालगंज में। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री का पीएच मान, यानी कि पीएच मान से आपका जितना भी यानी बिहार बोर्ड में 10वीं और 12वीं में यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, बस 8 मिनट का ही वीडियो बस होगा। दोस्तों देखिए, पीएच मान यानी कि जितना है केमिस्ट्री का पीएच मान यानी कि इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहे तो इस वीडियो में हम कवर करें। देखिए दोस्तों, पहला आपका क्या है, देखिए जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों यह आपको हमेशा पूछा जाता है, जल का पीएच मान कितना होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। इस देखिए दोस्तों, दूसरा क्या पूछा गया, दूध का पीएच मान कितना होता है। देखिए दोस्तों, दूध का पीएच मान पूछा गया है, तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। कितना? 6.4। जल का दूध का पीएच मान, और जल का कितना होता है? 7 होता है। देखिए दोस्तों, तीसरा आपका क्या पूछा है, सिरके का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों सिरके का पूछा गया है, तो सिरके का कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। देखिए दोस्तों, चौथे नंबर का, देखिए इसमें क्या पूछा है, चौथे नंबर पीएच मान यानी कि मानव रक्त का पीएच मान क्या है दोस्तों? मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया, तो क्या होता है दोस्तों? 7.4 होता है, यानी कि 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। कितना होता है? 7.4। देखिए, नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? नींबू का पीएच के मान होता है 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4। आपकी बिहार बोर्ड 10वीं में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 2.4, 7.4, 3 हो, तो इसका सही उत्तर मान लीजिए 2.4 होगा। तो देखिए दोस्तों, NaCl का पीएच मान कितना होता है आपको? NaCl का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है? 7 होता है। कि इसका मान NaCl का पीएच मान। देखिए, शराब का पीएच मान कितना होता है, तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है। कितना? 2.8 शराब का पीएच मान होता है। ये आपको हमेशा बिहार बोर्ड 12वीं में पूछा जाता है। दोस्तों देखिए, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान देखिए 4.8 से 8 पॉइंट यानी कि 4.8 से 8.4 तक मानव मूत्र का पीएच मान होता है। दोस्तों देखिए, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 यानी कि 8.5 समुद्र जल का पीएच मान होता है। देखिए दोस्तों, आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है? 7.4। 7.4 होता है आंसू का पीएच मान। इस देखिए, मानव लार का पीएच मान कितना होता है, तो मानव लार का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? 6.4 से 7.5 तक, यानी कि 6.5 से 7.5 तक मानव लार का पीएच मान होता है। देखिए, HCl का पीएच मान कितना होता है, यानी कि एन एसिडिक सूची की हम बात करेंगे तो HCl का पीएच मान क्या होता है, तो HCl का पीएच मान आपका क्या होता है, यानी कि 0 होता है। देखिए, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, तो H2SO4 का पीएच मान 1.0 होता है। कितना होता है? 1.0 H2SO4 का पीएच मान होता है। देखिए, आपका अगला क्या है दोस्तों, सेब सोडा का पीएच मान पूछा गया है। सेब सोडा का, देखिए ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आप पीडीएफ हम कैसे लेंगे, तो पीडीएफ के लिए 7349938551 पर दोस्तों व्हाट्सएप पर संपर्क करके इनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो सेब सोडा का पीएच मान 3.4 होता है, 3.0 होता है सॉरी, यानी कि 3 होता है। कितना होता है? 3.0 होता है। देखिए, अचार का पीएच मान पूछा गया था। अचार का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से 3.9 तक अचार का पीएच मान होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? टमाटर का पीएच मान, तो देखिए दोस्तों, टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। देखिए, केले का पीएच मान कितना होता है? केले का पीएच मान की बात करें तो देखिए 4.5 से 3.2 तक केले का पीएच मान होता है। दोस्तों देखिए, एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों एसिड वर्षा का पीएच मान पूछा गया है, तो कितना होता है? 5.0 के आसपास एसिड वर्षा का पीएच मान होता है। रोटी का पीएच मान कितना होता है? तो रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 तक रोटी का पीएच मान होता है। देखिए, लाल मांस का पीएच मान कितना होता है?
तो ये आपको हमेशा बिहार बोर्ड 10वीं में पूछा जाता है दोस्तों। लाल मांस का पीएच मान कितना होता है? तो 5.4 से 6 पॉइंट यानी कि 6.2 तक लाल मांस का पीएच मान होता है। देखिए चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो चारेदार पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। देखिए मक्खन का पीएच मान की बात करें तो मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 तक मक्खन का पीएच मान होता है दोस्तों। देखिए मछली का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 से 6.8 तक मछली का पीएच मान होता है। देखिए दोस्तों ये आपका यानी कि एक अलग नोट्स बना लीजिए कॉपी में, आप याद करते रहिए। देखिए शैम्पू का पीएच मान कितना है? तो शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? 7.0 से 10 के बीच शैम्पू का पीएच मान होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? देखिए बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है? तो 8.3 होता है। देखिए टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? लगभग 9 होता है। कितना होता है? लगभग 9। देखिए आपका अगला पीएच मान में क्या है? मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है? मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान 10.5 होता है दोस्तों। अमोनिया के पीएच का मान कितना होता है? तो अमोनिया का पीएच का मान 11.4 होता है। देखिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जितना भी यानी कि वीडियो बनाए जिससे आपको समय समय मिल सके। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।